संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक महत्वपूर्ण बात में सभी शक्तिशाली देश इकट्ठा हो गए, लेकिन अकेले भारत ने अलग स्टैंड लेकर सबको चौंका दिया। भारत कई वैश्विक मुद्दों पर सभी ताकतवर देशों के सामने भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिका रहा है। भारत ने यह भी साबित कर दिया कि अगर इस फैसले का दुरुपयोग हो सकता है तो फिर चाहे दुनिया एक तरफ ही क्यों न हो जाए, लेकिन भारत सही के पक्ष में अकेला खड़ा रहने के लिए भी तैयार है। दरअसल अमेरिका और आयरलैंड ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि दुनिया भर में जिन संगठनों पर सैंक्शन लगे हुए हैं उन्हें भी ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवीय सहायता के दायरे में रखा जाए। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया भर में प्रतिबंधित संस्थाओं ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को भी मानवीय सहायता मिल सके। अब आप यही बताइए कि भारत इस तरह के प्रस्ताव का विरोध क्यों न करे। अमेरिका और आयरलैंड द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों ने वोट डाले हैं। हैरानी की बात देखिए कि 15 में से 14 देश एक तरफ खड़े दिखे, लेकिन यहाँ भी भारत अकेले एक तरफ खड़ा दिखा। दुनिया भर में भारत ने एक तरफ खड़ा होकर अपनी चिंताएं बताई है। भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस तरह की छूट का भरपूर फायदा उठा सकते हैं, जिससे आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद जुटाने में मदद मिलेगी और वो नए लड़कों को आतंकी संगठन में आसानी से भर्ती कर सकेंगे। भारत ने कहा कि प्रस्ताव से आतंकी संगठनों को सबसे बड़ा फायदा होगा, इसलिए भारत इसके पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। भारत ने यह भी कहा कि हमारे पड़ोसी देश में कई आतंकी संगठन हैं जो प्रतिबंधों से बचने के लिए खुद को मानवीय संगठन और नागरिक समाज समूहों के रूप में पेश करते हैं। भारत का इशारा हाफिज सईद के जमात-उद-दावा की तरफ था, जो खुद को एक परोपकारी संगठन बताता है, लेकिन दरअसल ये लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ एक संगठन है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान FATF से बचने के लिए अपने आतंकियों को NGO और ट्रस्ट बनाने के लिए कहा, ताकि आतंकी संगठन समाज सेवा की आड़ में अपनी आतंक की दुकान चला सके। न्यूज रिपोर्ट, न्यूज डेस्क, मीडिया न्यूज।